पाकिस्तान क्रिकेट टीम के चीफ सेलेक्टर इंजमाम उल हक ने अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने 5 रुकनी फैक्ट फाइंडिंग कमेटी तश्कील दे दी जो कि इन्वेस्टिगेशन करेगी इन सारी एलिगेशंस की जो कि मीडिया की तरफ से प्लेयर्स पर लगाई गई हैं। इंजमाम उल हक ने कहा है कि हम क्रिकेटर्स हैं और मुल्क की खिदमत करने के लिए हर वक्त दस्तयाब हैं, लेकिन जब तक इंक्वायरी अपना काम करी उस वक्त तक मैं अपने आप को स्टेप डाउन कर रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम, हेलो, वेलकम करते हैं आपको टॉप स्पिन विद यासिर में। आज की एक बड़ी अहम और ब्रेकिंग न्यूज़ पे बात करनी है आज हमने। इंजमाम उल हक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चीफ सेलेक्टर, उन्होंने आज अपने ओहदे से रिज़ाइन कर दिया है। ये रिज़ाइन क्यों हुआ है, इसके पीछे क्या वजूहात हैं, ये मेरे ख्याल में आने वाला वक्त हमें बिल्कुल खुल खुला के बता देगा कि चीज़ें क्या ऐसी हुई हैं जिसकी वजह से इंजमाम उल हक को रिज़ाइन करना पड़ा। लेकिन उससे पहले सवाल ये उठता है कि क्या ये सही टाइम था इंजमाम उल हक को इस रिजिग्नेशन के लिए, क्योंकि वर्ल्ड कप इस वक्त जारी है। वर्ल्ड कप तकरीबन आधे से ज़्यादा मैचेस पाकिस्तान तकरीबन खेल चुका है और इस वक्त इंजमाम उल हक का या किसी भी चेयरमैन का कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में से किसी भी अहदेदार का रिज़ाइन करना या कोई बात करना टीम पर एक बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट डाल रहा है और यकीनी तौर पर ये डिसीजन भी आने वाले मैचेस में बड़ा बुरा साबित होने जा रहा है पाकिस्तानी वर्ल्ड कप में, जहां बाकी टीमें, दुनिया क्रिकेट शायकीन क्रिकेट अपनी टीमों को लेकर क्रिकेट एंजॉय कर रहे हैं, वहीं पाकिस्तानी शायकीन क्रिकेट के लिए और पाकिस्तान के लिए आने वाला हर दिन एक भयानक ख्वाब बनता जा रहा है। ये मैं पहले भी कह चुका हूँ कि हर गुजरने वाला दिन पाकिस्तानी शायकीन के लिए और पाकिस्तानी क्रिकेट के लिए कुछ ना कोई ऐसी मुसीबत खड़ी कर रहा है जिससे पाकिस्तान की क्रिकेट को नुकसान हो रहा है। और ये आज का अहम डिसीजन जो है इंजमाम उल हक का इस्तीफ़ा, ये भी एक बहुत बड़ा डेंट डालने जा रहा है पाकिस्तान की क्रिकेट टीम, पाकिस्तान की परफॉर्मेंसेस पे और पाकिस्तानी टीम पर उठने वाले सवालात जितने भी थे, जो लोगों के जहन में थे और जितने भी शकूक व शुबात पाकिस्तानी टीम के लिए थे, वो यकीनी तौर पर इस्तीफ़े के बाद और ज़्यादा उनमें जान पड़ गई और ज़्यादा सवालात उठने लगे हैं। रिज़ाइन क्यों करना पड़ा, इसके लिए बहुत सारी चीज़ें जो सामने आई हैं, बहुत सारी बातें हो रही हैं। सबसे जो अहम बात सामने आ रही है वो याज़ो इंटरनेशनल, जो कि एक कंपनी है जिसमें इंजमाम उल हक भी कहीं ना कहीं उसमें पार्टनर हैं। फिर उसके साथ साथ बाबर आजम का नाम लिया जा रहा है, रिजवान का नाम लिया जा रहा है, शादाब का लिया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात जो है कि अगर इंजमाम उल हक उसमें से पार्टनर उसके काम कर रहे हैं तो फिर चीफ सेलेक्टर के अहदे पर भी वो मौजूद हैं। और यही कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट जो है आज शायद उसकी वजह बनी है कि इंजमाम उल हक ने अपने इस पोस्ट से जो है वो इस्तीफ़ा दिया है। तो यकीनी तौर पर इसके पीछे बहुत सारी चीज़ें होंगी, इस्तीफ़ा देना वैसा ही नहीं है, इसके पीछे बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसने इंजमाम उल हक को ये सोचने पर मजबूर किया है। हालांकि वो ख़ुद बड़े समझदार क्रिकेटर रहे हैं और उसके साथ साथ काफ़ी अरसे से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में बड़ी अहम पोजीशंस पर भी मौजूद रहे हैं। तो इस टाइम पर उनका रिज़ाइन करना, ये वो ख़ुद भी समझते हैं कि पाकिस्तानी टीम के लिए कितना नुकसानदेह है, लेकिन उसके बावजूद रिज़ाइन करना और उसके पीछे क्या वजूहत हैं ये जानना बहुत ज़रूरी है। दूसरी तरफ बात करते हैं कि इंजमाम उल हक ने रिज़ाइन करने के साथ साथ अपने ऊपर लगे हुए सारे इल्ज़ामात की तरदीद की है। उन्होंने कहा है ना तो मेरा इस कंपनी से कोई ताल्लुक़ है, ना ही कोई कोई ऐसे कॉन्ट्रैक्ट साइन हुए हैं जिसमें इंजमाम उल हक ने किसी भी तरह से रज़ामंदी का इज़हार किया। ये बड़ी अहम बात है इंजमाम उल हक की जानिब से। अगर इंजमाम उल हक ठीक हैं, वो अपनी बात पर मुस्बत तौर पर कायम हैं, तो यकीनी तौर पर उनका रिज़ाइन करना और फिर से वापस अगर वो जॉइन करते हैं तो ये बात पाकिस्तानी क्रिकेट के लिए भी कहीं न कहीं एक अच्छी बात साबित होगी। और यकीनी तौर पर जो इल्ज़ाम उन पर लगे हैं, अगर वो साबित नहीं होते हैं तो पीसीबी की जो मैनेजमेंट है उसको यकीनी तौर पर ये जवाब देना होगा कि इतने बड़े इल्ज़ामात कैसे इतने बड़े क्रिकेटर पर, पाकिस्तान के चीफ सेलेक्टर पर ड्यूरिंग द वर्ल्ड कप लग गए थे और उसको लगाने वाले उन इल्ज़ामात को लगाने वाले कौन थे। हमने देखा है कि बाबर आजम की ट्वीट्स लीक की गई हैं और ये पर्पसली हुआ है। जब पीसीबी के चेयरमैन ने परमिशन दी है कि नहीं आप उन्हें ऑन एयर कर सकते हैं, दिखा सकते हैं, किसी का भी पर्सनल मामला हो, किसी की भी प्राइवेसी हो, उसको इस तरह से ना तो नीलाम किया जाता है और ना ही कहीं ना कहीं जाकर सोचा ज़रूर जाता है कि यार जब वो वापस आ जाएं बैठ कर मामले को देखा जा सकता है। लेकिन पीसीबी की इजाज़त से अगर बाबर आजम की चैट भी
جو ہے وہ دنیا کو دکھا دی گئی ہے، تو یہ بھی ایک بہت غلط قدم اٹھایا گیا ہے پی سی بی کی طرف سے، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ بابر کی چیٹ کا لیک ہونا، پھر انضمام الحق کا ریزائن کرنا، اور اس کے ساتھ ساتھ باقی جو سینئر پلیئرز کا نام آنا، یہ سارے بڑے تشویشناک خبریں ہیں پاکستان کی کرکٹ کے لیے، پاکستان کے کرکٹ کے مستقبل کے لیے، جن کو بالکل جلد از جلد ان ساری چیزوں پر سوچ بچار کرنی پڑے گی، انویسٹیگیٹ کرنا پڑے گا ہر پلیئر سے، ہر کھلاڑی سے، جو جو اس میں انوالو ہیں ان سے پوچھنے اس وقت ذہن میں ہے، جو پوچھنا چاہتا ہے اپنی مینجمنٹ سے، پی سی بی کی کمیٹی، تو یقینی طور پر یہی ساری چیزیں جو کہ عوام جاننا چاہتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ پلیئرز کی جو کارکردگی ہے اس پر سوال ہونا چاہیے، پلیئرز کی کارکردگی لے کر بات ہونی چاہیے۔ تو یہ آنے والے جو کچھ دن ہیں، ورلڈ کپ تو جاری رہے گا، لیکن پاکستان کی کرکٹ میں جو ہلچل مچی ہے اس کے لیے جواب دہ پی سی بی سب سے پہلے ذکا اشرف جو چیئرمین ہے پاکستان کرکٹ بورڈ کے، ان سے سوال ہیں، اس کے ساتھ ساتھ جتنی بھی مینجمنٹ ہے پی سی بی کی، ان سے سوالات اٹھتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کی ٹیم سے، تاکہ عوام کے جذبات کو جو ٹھیس پہنچے ان کا کہیں نہ کہیں ازالہ کیا جا سکے، اور پاکستان کی جو جگہ ہسائی ہوئی ہے اس پر بھی کچھ نہ کچھ عمل درآمد ایسا کیا جائے کہ آنے والے دنوں میں ایسا کوئی واقعہ رونما نہ ہو۔ کرکٹ ورلڈ کپ ہے جاری، آنے والے میچز میں کل ایک بڑا اہم میچ ہے جس میں پاکستان ورسز بنگلہ دیش کھیلنے جا رہا ہے۔ حقیقت میں ایک بڑا اہم میچ تھا، لیکن انضمام الحق کے ریزائن کے بعد اور پی سی بی کے اندر کی جو ہلچل گڑبڑ شروع ہو چکی ہے، اس کے بعد پاکستان کی پرفارمنس کیسی رہے گی ایک سوالیہ نشان ہے، اور اگر پاکستان کی ٹیم کی پرفارمنسز خراب رہیں اس میچ میں بھی، اور پاکستان یہ میچ ہار گئے، تو یقینی طور پر پاکستان کے لیے سیمی فائنل کھیلنے کے سارے دروازے بند ہو جائیں گے، اور پھر پاکستان کرکٹ ٹیم کو واپسی کا پروانہ مل جائے گا۔ دیکھتے رہیے ٹاپ اسپن ود یاسر، کل کے میچ کے ساتھ اپڈیٹ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا، تب تک کے لیے دیجیے اجازت، اللہ حافظ، السلام علیکم۔